श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवाशि गौर भक्तवृंद की जय श्री गुरुदेव जय श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री लक्ष्मण जय श्री माता की जय श्रीमद् भागवतम की जय वृंदावन धाम की जय श्री भक्तवृंद की जय 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 श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान जन्माष्टमी कल तो व्रत है जन्मदिन का, उनके ऊपर थोड़ा सा पहले चर्चा करेंगे, फिर इसके भागवत पढ़ेंगे। इसमें जो भगवान की जो आविर्भाव होता है उसमें हमेशा परित्राण साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, भगवान की जो आविर्भाव होता है परित्राण साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योग। तो इसमें श्री भगवान की जो आविर्भाव होता है ये साधु लोगों को
मतलब जो परित्राण करने के लिए और जो दुष्कृत है उनको विनाश करने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं। भगवान हर एक अवतार में तो यही ये है। हम पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान अवतार लेते हैं क्योंकि धर्म में ग्लानि होता है, अर्थात जो लोग धार्मिक हैं वही लोग अधार्मिक हो जाते हैं, वही धर्म को प्रॉपर समझ नहीं पाते, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा मतलब जैसे गुरु सही समझा रहे थे लेकिन शिष्य उसको अलग अर्थ कर दिए, तो फिर वहां पर धर्म में ग्लानि हो गया। उस तरह केस में जब वो धर्म काफी बढ़ जाता है तो फिर भगवान अवतीर्ण होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। और श्री भगवान वैसे भक्तों को तो वैसे कृपा करते हैं, और ये जो अधर्म को मतलब दूर करते हैं, धर्म को स्थापना करते हैं, लोगों को धर्म के मार्ग बताते हैं। और लेकिन एक और बात भी है, श्री कृष्ण की जो अवतार हुआ, श्री भगवान की अनेक अवतार तो हुआ है, श्री कृष्ण की जो अवतार हुआ उस अवतार में उन्होंने जब अभक्त मानव को, जैसे जो दुष्कृत लोग हैं, पापी हैं, उनको तो दुष्ट भगवान विनाश करे ही करे, लेकिन जो ब्रज लीला भगवान स्थापन करें, ब्रज लीला श्री कृष्ण की एक ऐसा लीला है जिससे बड़ा गुह्यतम लीला है, और वो लीला को संपूर्ण जगत में श्री ब्रह्मा जी से लेकर पाताल लोक तक सबको, संकर्षण जो भगवान पृथ्वी को धारण करें, सबको उन्होंने वो लीला को दर्शाया थे, समझाने के लिए लाया, मतलब भगवान प्रकाश करे थे, क्योंकि वो लीला सबको पता ही नहीं था। भगवान जब मतलब भगवान बराह अवतार में जब आते हैं, पृथ्वी को उठाते हैं, उसी समय से भगवान के जो भक्त लोग, जब भगवान उनके पर जल छिड़क देते हैं, अपने गर्दन में जो जल रहता है, जो उठते हैं पृथ्वी को लेके, और उस जल के जो छिड़काव, जो बिंदु जिस ऋषि महर्षि के ऊपर जो पड़ता है, तो भाव विभोर हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं और भगवान को स्तुति करते हैं। ये जो भाव है भगवान के प्रति, ये भक्ति भाव उनको वहीं पर प्रकाशित हो जाता है। भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं, तब भी जब प्रहलाद महाराज के प्रति उनका जो प्रेम भाव भगवान ने प्रदर्शन कराया, यदियो वहां पर यद्यपि सारे लोग डर गए थे भगवान को ये रूप देखकर, भयभीत हो गए थे, लेकिन प्रहलाद महाराज नहीं भयभीत हुए थे, और उनके पास भगवान के पास आए तो भगवान उनको चाटने लगे, और उनका जो भक्ति भाव प्रहलाद महाराज के अंदर जो था, श्री भगवान को मतलब प्रकाशित हो गया कि ये कितना प्रहलाद को और आनंद लगता है। तो ये जो भाव है, मतलब भक्ति भाव, ये भगवान प्रकाशित करे, और प्रहलाद महाराज ये भाव को सारे अवसरों को बता दिए, है ना। फिर भगवान जब कच्छप अवतार लिए, समुद्र मंथन के समय अजित भगवान के अवतार लिए, और श्री भगवान ये जो धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार, ये जो अवतार लिए भगवान श्री कृष्ण, इस सारे अवतार में देवताओं की सब जगह में आप देखोगे, माने जो दुष्कृतों को विनाश करे हैं मोहिनी अवतार में भी, और इसमें भक्तों को हमेशा वो क्या करते हैं ना, पालन करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। और भगवान ऐसे जिसे लीला करे, उसके बाद भगवान परशुराम अवतार में भगवान आए। परशुराम अवतार में भी जब असुर जो राक्षस लोग राजा बनकर पृथ्वी में उपद्रव मचा रहे थे, तो उनको उन्होंने दमन करने के लिए उन्हें विनाश लीला करे परशुराम भगवान के अवतार में। और जब ये लीला करे तो भगवान उसके बाद सारे क्षत्रिय को शून्य कर दिए थे पृथ्वी में, और सबको उन्होंने दंड दिए थे कि ऐसे क्षत्रिय नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय रक्षा करता है, और रक्षा अगर मतलब ऐसा भक्षक बनेगा तो पृथ्वी में अत्याचार फैल जाएगा। तो भगवान जब ऐसे लीला करे, उस समय में भी उनको जो ऋषि महर्षि जो उसी राजाओं के वजह से धर्म कार्य नहीं कर पाते थे, वो उनके प्रति आसक्त, भगवान के प्रति आसक्त हुए, और उनको स्तुति आदि भक्ति भाव में उनको भगवान को क्या करें, पूजा करें, पूजा अर्चना करें। तो श्री भगवान जब ऐसे लीला करे तो उसी लीला के माध्यम से भक्त लोग भी भगवान के प्रति आकृष्ट होंगे। तो हर जगह में उन्होंने वही दुष्कृति को विनाश करे, और जो सुकृति है उनको उन्होंने पालन करे। और ऐसे मद्भक्तानां विनोदार्थं करोमि विविधा क्रिया,
श्री भगवान हमेशा भक्तों को विनोद करने के लिए, खुश करने के लिए भगवान ऐसे लीला करते हैं। श्री राम के अवतार भगवान आए, श्री लक्ष्मण जी जब देवी सीता, माता सीता के जब विवाह के अवसर में जब परशुराम जी आए, उस समय में आप देखोगे लक्ष्मण जी उनके प्रति कुछ वचन बोले तो परशुराम जी कुछ नहीं बोले उनको, बोल नहीं पाए, या क्रोध प्रकाश करते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसे हम देखते हैं ये सब मतलब भगवान की जो प्रेम कलह होता है लक्ष्मण जी के साथ परशुराम जी का, आप तो सुना होगा रामचरितमानस में, ये जो प्रेम कलह होता है आप वास्तव में भक्त लोगों को भगवान कभी कभी मतलब और आनंद प्रदान करने के लिए ही होते हैं, यद्यपि दोनों हो एक ही है। श्री लक्ष्मण जी भी कृष्ण के अवतार हैं और श्री परशुराम जी भी कृष्ण के अवतार हैं, और दोनों लेकिन जब आपस में विरोध बातें करते हैं तो उसी में भक्तों का जो उनके प्रति जो ऐक्यत्य भाव कि एक है वो और वृद्धि हो जाता है। और लेकिन अभक्त लोगों का आप देखोगे उसी प्रसंग में श्री लक्ष्मण जी को श्री राम कोई मतलब प्रतिवाद कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोले। श्री विश्वामित्र जी भी उनको कुछ नहीं बोले, लक्ष्मण जी को सब परशुराम जी को बोले कि आप मन को माफ क्षमा कर देना चाहिए। जनक जी और लक्ष्मण जी है हो गए भगवान श्री राम की द्वितीय, मतलब एक ही है वो, उनके खाली रूप अलग है, रंग अलग है, बाकी तो श्री राम जो है वही है वो। इसीलिए तत्व को सबको प्रकाशित भी हुआ, और भगवान जब प्रेम कलह करते हैं उसमें बहुत कुछ मतलब गुप्त बात होता है, जो कि उसी प्रसंग में उस बारे में हम विशद भाव से चर्चा कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण श्री राम के अवतार में आए, और जब लीला अवतार वो था उस अवतार में बहुत भक्त जैसे हनुमान जी हो गए, श्री सुग्रीव जी हो गए, अंगद जी हो गए, विभीषण जी हो गए, असुर बानर भालू, ये सब भगवान प्रति किस प्रकार आसक्त हो गए, ऋषि मुनि। उसी बात भगवान श्री बलराम के रूप में और श्री कृष्ण के रूप में अवतार आए। ये जो अवतार भगवान जब जब अवतार आते हैं तो धर्म को स्थापना करने के लिए आते हैं, ये तो बड़ा स्पष्ट है ना। और इसमें जो भागवत में जैसे वर्णन करा जाता है कि देवकी माता और श्री वसुदेव तपस्या करके मनु और शतरूपा से मतलब वो श्री भगवान को प्राप्ति करे थे, लेकिन ऐसे वास्तव में होता नहीं, क्योंकि श्री भगवान कभी भी किसी तपस्या में संतुष्ट नहीं हो पाते, भक्ति में संतुष्ट होते, और वो उनके भक्त हैं। और जब ये तपस्या करे थे मनु और शतरूपा, तो श्री भगवान उनके मतलब पुत्र होने के लिए उनको वरदान दिए। और लेकिन जब श्री कृष्ण अवतार हुए, श्री भगवान की अपने भक्त पिता माता श्री देवकी एवं वसुदेव के अंदर ये प्रवेश करे थे तभी भगवान इस प्रकार मतलब अवतार हुए थे। और भगवान मतलब श्री वसुदेव को मतलब हृदय में श्री भगवान हमेशा 4 हाथ चतुर्धा मूर्ति के रूप में मतलब 4 हाथ के रूप में उनके हृदय में प्रकटित होते थे, वसुदेव के हृदय में। वसुदेव जी जब श्री भगवान के ऐसे पुत्र को बार बार देख रहे थे, तो वो जैसे श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में वर्णन किया गया है, वो क्या करे ना माता देवकी को बोलने लगे थे, कौन ना श्री वसुदेव जी, कैसे बालक जिसे मुझे बार बार दुख रहा है। वो जिससे देवकी माता सुनने लगी तो उनके हृदय में भी भगवान आ गए। तो ये इसलिए हो गए पिता, और पिता से माता हो गई है। जैसे साधारण शिशु पिता की वीर्य से जाता है माता की गर्भ, इसलिए पिता हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान की जो भाव पहले वसुदेव के मन में आते हैं, जब वो बताते हैं वो कान के माध्यम से श्रवण करके फिर उनके हृदय में चले जाते हैं, तो फिर वो उनकी माँ हो गई। क्योंकि उसी समय मैथुन क्रिया में भगवान आविर्भाव नहीं होते, क्योंकि जब हमारा स्वयंभू मनु और शतरूपा आविर्भाव हुए थे भागवतम में 3 स्कंद में, वो उनको आदेश दिए थे कि आप मैथुनी रूप में प्रजा को उत्पन्न करो। और श्री कृष्ण जो है मतलब ब्रह्मा जी के प्रजा नहीं है, इसीलिए वो मैथुन रूप से प्रकट नहीं हुए थे, श्री बलराम जी।
क्योंकि जब श्री बलराम और श्री कृष्ण लीला करते हैं तभी ब्रह्मा जी आके उनको जगदीश्वर कह के उनको प्रार्थना भी करें हैं। दसम स्कंद के 14वां अध्याय में। तो इससे पता चलता है कि यदि श्री कृष्ण और श्री बलदेव यदि मैथुनी प्रजा होते तो वो ब्रह्मा जी फिर उनको जगदीश्वर कह के प्रार्थना नहीं करे होते। और उन्होंने मैथुनी प्रजा स्वयंभू मनु को जो आदेश दिए थे वो सारे हम लोग सब मैथुनी प्रजा में जाते होते हैं और हम लोग उनके प्रजा ही होते हैं। लेकिन श्री बलदेव और श्री कृष्ण उनके प्रजा नहीं है, वो ब्रह्मा जी के प्रजा नहीं है वो, ठीक है। और वो मन से ही इनके अंदर आ जाते हैं जब वसुदेव के, और उनके हृदय मतलब वसुदेव के मन से देवकी माता के मन में चले जाते हैं। फिर देवकी माता को भी माने वो स्फुरण होते हैं और दिखने लगते हैं भगवान, और उनकी जो पेट जो फूला रहता है साधारण शिशु की तरह, वहां पर वायु देवता वहां पर प्रवेश करके वहां पर क्या करते हैं, वो लक्षण दिखाई देते हैं जिससे बाहर लोगों को ये लगे कि जो, क्योंकि भगवान हमेशा गुप्त रूप में रहते हैं, लगे कि ये मतलब प्रेग्नेंट हुई है। लेकिन वायु ऐसे तो वो गैस की तरह वायु नहीं है, वो वायु सिर्फ कोई मतलब हमारे अंदर अगर वायु चला जाता है पेट फूल जाएगा, लेकिन हमें बड़ा असहज महसूस होता है, टॉयलेट नहीं जा पाते, वो नहीं जा पाते हैं। लेकिन श्री वसुदेव एवं श्री देवकी माता भी इस प्रकार दिव्य रूप में रहते थे। वो उनके शरीर में कोई मल आदि त्याग भी वो करते नहीं करते, क्योंकि शास्त्र में से मना किया जाता है। तो जहां पर भगवान वास करते हैं वो इस प्रकार क्रिया आदि नहीं करते। और वो वायु देवता उनके हृदय में रहकर मतलब उनके जो पेट में इनको असहज महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वो लगता था कि जैसे इनके गर्भ में कोई शिशु वास करता है। वहां पर जो गर्भ शब्द सुखदेव गोस्वामी पाद व्यवहार करे हैं वो मतलब देवकी माता के हृदय है। जिसे भगवान सर्वत्र वास करते हैं उसी तरह वहां भी उनके हृदय में भी वास करते हैं, जो कि देवता लोग स्तुति करते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म जो है बहुत ही ज्यादा मतलब रहस्यमय है। भागवतम में जो सुखदेव गोस्वामी पाद दशम स्कंद जब श्री कृष्ण की जन्म के संबंध में मतलब वर्णन करे हैं, उसी समय देवकी और श्री वसुदेव की पुत्र रूप में तो वर्णन करे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी बताएं कि ये नंद महाराज के पुत्र है श्री कृष्ण। मतलब श्री कृष्ण दोनों जगह में प्रकट हुए थे, उसी समय हुए थे, एक समय में। भागवतम में उसके प्रमाण बड़े संक्षेप में है। प्रथम है कि भागवतम के जो दशम स्कंद जो तृतीय अध्याय में है, उस समय में कहते हैं कि जब श्री कृष्ण की जो उनकी जो बहन उनके बाद प्रकट हुई थी, पहले तो भगवान अष्टमी तिथि में प्रकट हुए थे, अष्टमी तिथि की जब अंतिम पर्याय में। उसके बाद उनकी बहन नवमी तिथि में पैदा हुई थी, योग माया दोनों। और जब दोनों पैदा हुए थे प्रकट हो गए थे उस समय, उसी समय जो दोनों के बारे में जब योग माया को लेकर वसुदेव जी वापस गए थे, तो उसी समय योग माया को ये श्री कृष्ण का अनुजा कहकर कंस ने वर्णन करे थे। सुखदेव गोस्वामी उस समय मतलब बताया कि ये मतलब ये श्री कृष्ण की अनुजा, जब कंस जब देखे भगवान को कि कृष्ण की अनुजा को उन्होंने देखे थे, और जो कि 8 हाथ में अस्त्र लेके प्रकट हो गई। अगर कृष्ण अनुजा वो है और वो देवकी माता की कन्या नहीं है, तो इससे ये प्रमाण होता है कि कृष्ण भी यशोदा माता के पुत्र है, क्योंकि ये देवकी माता की कन्या है ही नहीं, कौन? जो योग माया। और अगर वहां कृष्ण अनुजा कहकर सुखदेव गोस्वामी पाद उसको सुनाए हैं, जब कंस ने देखे, तो उससे ये पता चलता है कि ये फिर किसके कन्या है? ये यशोदा माता की कन्या है। अगर यशोदा माता की कन्या है और वो श्री कृष्ण की बहन है, इसका मतलब श्री कृष्ण भी यशोदा माता के पुत्र हैं। ये एक प्रमाण है। दूसरा आप देखोगे, जब गोपी लोग
जब कात्यायन व्रत करते हैं उसी समय वो नंद गोप सुतम शब्द व्यवहार करें हैं कि नंद महाराज की पुत्र हमारा पति बने। योगमाया को बोलते हैं कात्यायनी देवी को। यदि नंद महाराज की कोई पुत्र ही नहीं है, अगर वो बाहर से आए हुए हैं, तो ये श्लोक फिर योगमाया वरदान कैसे दे दे कि हाँ वो तुम्हारे पति बनेंगे? अगर उनका कोई पुत्र ही नहीं है तो कैसे वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, वो आप मतलब आप लोग उनकी पत्नी बनोगे और वो आपके पति बनेंगे। वो है नंद गोप सुतम। नंद गोप के जो नंद महाराज हैं उनके पुत्र हमारा पति बनेंगे। समझे? हमारा उन लोगों का गलती हो सकता है, योग माया से गलती थोड़ी होगा। जो कात्यायनी देवी उनको वरदान दे दिए कि एवं अस्तु, वो तुम्हारे पति होंगे। अगर हम कहेंगे ये तो देवकी माता की पुत्र है वसुदेव, ये तो वहां गए थे तो फिर योग माया तो फिर कहना चाहिए उनका कोई पुत्र ही नहीं है, तुम कैसे उनको मतलब तुम लोग कैसे पत्नी बनोगे? लेकिन उन्होंने वरदान दिए थे। इससे एक प्रमाण होता है कि जो नंद महाराज की पुत्र जो है वही श्री कृष्ण ही है। बाकी बहुत जगह में भी वर्णन है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो मतलब बताया गया है। और श्री कृष्ण के जो नंद महाराज की पुत्र और जो करके उन्होंने सब सारे टीकाओं में भी वो अलग अलग प्रमाण दिए हैं। जो नंद महाराज के पुत्र हैं कौन? श्री कृष्ण। मतलब यहाँ पर भागवत में ही वो सब निकाले हैं। भागवत में बहुत सारा प्रमाण है। सारे महात्मा लोग जैसे हाँ सुदर्शन हो गए, ये सब भागवत में निकाले कि ये जो है श्री कृष्ण ये यशोदा जो है, यशोदा के पुत्र हैं श्री कृष्ण हैं। तो फिर इसमें जो इसलिए गोपाल चंपी में आप देखोगे जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, दोनों एक ही समय में प्रकट हुए। क्योंकि आप देखोगे भागवतम की अंतिम जो अध्याय की जो तृतीय अध्याय के अंतिम श्लोक में भी मतलब सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं कि देवकी ने जो यशोदा माता प्रसव वेदना से ये नहीं जान पाई कि उनके लड़का हुई थी या लड़की हुई थी। ये श्लोक में इन्होंने बता दिए कौन? जो सुखदेव गोस्वामी पाद बोले हैं। जब बोले हैं तो इससे ये पता चलता है कि यदि यशोदा माता के पुत्र हुए थे या लड़की मतलब कन्या हुई थी या पुत्र हुई थी, अगर पता नहीं है यशोदा माता को या दोनों हुए थे, ये बात परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भाई सुना रहे थे। मतलब वहां पर पुत्र होने के भी इक्वल चांसेस है और कन्या होने के भी इक्वल चांसेस है। सुखदेव गोस्वामी ऐसे करके बोले हैं वहां पर कि वहां पर यशोदा माता को ये नहीं पता चला कि उनके पुत्र हुआ है या कन्या हुआ है, जब मतलब वसुदेव वहां पर पहुंचे थे। फिर वसुदेव जी जब श्री कृष्ण को लेके गए, उसी समय वो पहचान नहीं पाए कि ये मेरे पुत्र हैं। पहले जो पुत्र उनके हृदय में स्फुरण हो रहे थे, वो पुत्र जब द्विभुज आकार हो गए, उसी समय बदल गए थे, वो परिवर्तन हो गए थे। तब तो उनको लगा ये तो मेरा पुत्र है नहीं, इसीलिए वो बात को कहीं प्रकाश भी नहीं करे कि मेरे पुत्र हुआ था। क्योंकि उनको लगा कि मेरे पुत्र तो गए कहाँ, मेरे पुत्र जो प्रकट हुए थे मुझसे बातें करें, उनका स्वरूप। उसी समय जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि जैसे योग माया प्रकट हुई और भगवान श्री कृष्ण को लेकर वहीं पर आई थी। कहां पर? ना जो कंस की कारागृह में। क्यों आई थी? अगर योग माया नहीं आई थी तो सारे लोग सोए गए थे, दरवाजा खुल गया, कैसे संभव हुआ? वहां पर योग माया आई थी। अगर योग माया वहां आई थी, वो द्विभुज रूप श्री कृष्ण को लेके आई थी, और ये जो चतुर्भुज रूप उनके अंदर समा गए, क्योंकि मूल रूप है नंदन यशोदानंदन मूल है। तो उनके अंदर जब समा गए, तब फिर वसुदेव जी उनको पहचान नहीं पाए। तभी उन्होंने कहीं प्रकाश भी नहीं करे कि मेरे पुत्र हुआ और वो पुत्र अभी है करके, जबकि वो स्वयं लेके गए थे वहां पर।
नंद महाराज के पास, लेकिन उनको लगा कि ये पुत्र मेरा तो नहीं है, जो मेरे पुत्र थे कुछ बदला हुआ है, हो सकता है कुछ और हो। तब ये बात को उन्होंने प्रकाश नहीं किया। ये बात को जीव गोस्वामी पाद बताया है, तभी उन्होंने प्रकाश करना सही नहीं समझा कि अगर मेरा पुत्र होता हो, मेरा पुत्र जैसा तो नहीं है उनका, क्योंकि उनके पुत्र 4 भुज है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज रूप उनके भगवान सिर्फ चतुर्भुज होने पर भी, श्री कृष्ण द्विभुज होने पर भी फिर भक्तों के हिसाब से उनके आंखें, उनके मतलब कद, उनके मतलब बोलने के, उनकी चाल ढाल वो भी बदल जाता है। और वो वसुदेव जो पार्थक्य अनुभव करे थे, और जो हमारा यशोदानंदन जो नटखट, वो भाव इनके पास कम रहता है। जो वसुदेव के नंदन है, देव के नंदन, कि यशोदा माता के पास जो पुत्र रहते हैं वो बहुत ज्यादा ही चंचल और बहुत ज्यादा उनका लीला अलग है। वो जो वृंदावन लीला को भगवान प्रकाश करने के लिए ही, देखो योग माया सिर्फ प्राकट्य हुए, योग माया क्यों कारण ये दिए हैं प्रमाण, बृहद वामन पुराण में बताया गया है, आदो कृष्ण ततो माया युग्मम प्रादुर्भूत ब्रजे। पहले कृष्ण, उसके बाद माया, ये दोनों ही ब्रज में प्रकट हुए। और ये भी बताया गया नंद पत्नी यशोदांक गर्भ संभव था। और इसमें बताया गया है कि भगवान के ये जो दोनों स्वरूप हैं, ये इसीलिए ही मतलब भगवान को बारे में श्री कृष्ण के जन्म बड़ा रहस्यमय हो जाता है। वो अजन्मा है, फिर 2 जगह में जन्म हुए। श्री बलदेव देखो, वो 2 जगह में प्रकट हुए। पहले इनके हृदय में थे जो बलदेव, और जो रोहिणी माता के हृदय में मतलब गए योग माया के द्वारा, उनके जो पुत्र अलग है। लेकिन फिर जब वो यहाँ आते हैं मथुरा या द्वारका, वो रोहिणी नंदन होते हुए भी उनको वसुदेव जी के पुत्र कहा जाता है, बलदेव को। लेकिन जब वो ब्रज में रहते हैं, ब्रजवासी कहते हैं कि वो हमारा बलदेव जो है, बलराम जी जो है, ये ब्रजवासी है, ये मतलब मथुरा की या द्वारका की पुत्र है ही नहीं। क्योंकि हरिवंश पुराण से जीव गोस्वामी पाद जो प्रमाण दिए थे, जब बलराम जी जब आए थे ब्रज, उसी समय मतलब ये वेद व्यास जी लिखे हैं हरिवंश पुराण में कि परदेश से आए बलराम जी को ब्रजवासी लोग स्वागत किए। विदेश से आए बलराम जी को, अगर बलराम जी विदेश से आए, इसका मतलब प्रवास कहा गया, शब्द कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ ना, जो द्वारका है वो बलराम जी के लिए विदेश हो गया, और जो ब्रज है वो बलराम जी का अपना घर है। अगर बलराम जी का अपना घर ब्रज है, तो इससे ये प्रमाण हो जाता है कि श्री कृष्ण भी नंद महाराज के पुत्र है। अगर उनका भाई ब्रजवासी है तो उनका छोटा भाई तो ब्रजवासी होगा, नहीं तो बड़े भाई को ब्रजवासी क्यों कहा जा रहा है? तो जीव गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद कहते हैं ये कैमुतिक न्याय, मतलब कैमुतिक न्याय के अनुसार अगर बलदेव वृंदावन या ब्रज के मतलब हैं, तो कृष्ण भी ब्रज के हैं, अर्थात कृष्ण है नंदनंदन है। समझे? तो इससे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीला में सिर्फ वृंदावन जो लीला है या ब्रज का जो लीला है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लीला है। वो जितना गुप्त मथुरा में प्रकट होना उसी दिन से मतलब उससे कई गुना ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण लीला है वृंदावन में जो गोकुल में प्रकट होना भगवान की, जबकि ना वो कभी प्रकट नहीं होते। एक और बात भी जानना आपको पड़ेगा कि जो भगवान की जो नित्य लीला के बारे में यहाँ पर वर्णन नहीं है, दूसरे ग्रंथ में वर्णन है। नित्य लीला के बारे में बताया जाता है कि श्री भगवान प्रत्यह बलराम जी के साथ गोचारण लीला करते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करें भागवतम में, प्रत्यह करते हैं। इसका मतलब जिस दिन भगवान जन्म हुए उस दिन भी वो गोचारण लीला करने के लिए गए थे, ये समझना चाहिए। जब कोई नहीं था तब भी वो करते थे, अभी भी कर रहे हैं।
तभी तो नित्य कहा जाएगा। गोपियों के साथ जो रास लीला होता है वो भी नित्य होता है, अष्टकालीन लीला। तो भगवान एक साथ गोपियों के साथ लीला करते हैं, बलराम जी के साथ लीला करते हैं, माता यशोदा के साथ, लेकिन वो नित्य लीला जो है वो गोलोक में ही होता है और वो यहां पर भी होता है। लेकिन भगवान की प्राकट्य लीला जब जब भगवान अवतार लेते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, तब होता है कि भगवान छोटे से बड़े हुए। ठीक है, बाल्य लीला, मित्रों के साथ खेलने का पवन लीला, फिर कैशोर लीला, किशोर लीला। लेकिन गोपियों के साथ एक बार रासलीला भगवान ने भागवत में वर्णन है, वो इस प्रपंच में से होता है। प्रपंच में जब भगवान मथुरा आ जाते हैं तो जैसे लगता है कि ब्रज से विच्छेद हो गया। इसीलिए जब उद्धव जी वो पत्र लेके गए थे तो भगवान जो उत्तर दिए हैं, जो प्रश्न जो पत्र में गोपियों को जो लिखे हैं, उसमें वही लीला, नित्य लीला के बारे में ही लिखे हैं। समझे? मतलब वही गोपी और वही भगवान श्री कृष्ण वो नित्य लीला में नित्य मतलब लीला करते हैं, प्रपंच में अलग लीला करते हैं। जो जैसे गोपी लोग वहां पर वर्णन करें कि मतलब मैं स्वप्न में देखती हूँ कि मैं श्री कृष्ण के साथ, या भगवान मुझे ऐसे मिले थे, वास्तव में स्वप्न नहीं है, वो नित्य लीला में ही वो सब एकत्र रहते हैं और ये लीला में, प्रपंच लीला में भिन्न हो जाते हैं, लीला रस आस्वादन करने के लिए। वो जो मतलब भाव है वो भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद बड़े गुप्त रीति से वर्णन करे हैं, कहीं कहीं एक एक जगह में, मतलब लीला वर्णन करते करते वो बता देते हैं। मतलब जैसे हमारा सुखदेव गोस्वामी पाद जैसे भागवत में वर्णन करे, अन्य पुराण में ऐसे क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, ये नित्य लीला के बारे में सुखदेव गोस्वामी पाद वहां पर वर्णन करें। जैसे आप देखोगे गोपाल तापनी उपनिषद में भी ये बात बताया गया है कि भगवान नित्य प्रतः वो मतलब ब्रज में गोचारण लीला करते हैं, करते हैं मतलब डेली करते हैं, आज भी करते हैं। और आप देखोगे जो माथुर मुनि के हिसाब से नाम मथुरा है, वो प्रत्यय वहां तपस्या करता है, माथुर मुनि। हाँ, तो आज भी तपस्या करता है, तभी उसका नाम मथुरा है। वही तो हमें जो वस्तु दिखता है समय के अनुसार, हमारे दृष्टि शक्ति के अनुसार, वो वस्तु वास्तव में होता नहीं जो हमें दिखता है। और हम वही तो कह रहे हैं, अगर ब्रज में हम कहते हैं कि वहां पर तो सारे इतना बड़ा जगह है, तो फिर भगवान कहाँ जाते हैं? कोई दिख तो नहीं रहा। ऐसे लोगों का भ्रम रहता है, लेकिन है वो नित्य धाम है। भगवान की जो लीला है, अद्भक्त लोग जब कहते हैं कि जब प्रलय हो जाता है तो सारे जल प्रलय हो जाता है, कुछ नहीं रहता दुनिया में, तो फिर कैसे रहता है? वास्तव में प्रलय माया जगत का होता है, आध्यात्मिक जगत का नहीं होता। उसी के अंदर भी वो रहते हैं सुरक्षित, उससे ही लीला चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। हम कहें कि वृंदावन जलमग्न हो गया या सब जगन्नाथपुरी हो गया, नहीं होता। वो भक्त के लिए कुछ नहीं होता, वैसे ही रहता है खुला। लेकिन बाकी लोगों के लिए देवता मतलब कोई भी देखेगा कहेगा तो पूरा बंद है, कुछ नहीं है दुनिया में। जब तक सृष्टि शुरू हुआ, जब हम पाठ कर रहे हैं, उसी समय में भी वो धाम सब जैसा ही था वैसा ही रहता है। फिर वहीं पर दोबारा भगवान प्रकट हो जाता है, लीला वहीं पर फिर दोबारा होता है। इसलिए भागवतम में बहुत जगह में सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं, एक तो ऐसे जानना। और नंद महाराज की पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए नंद नंदन कहा जाता है। यशोदानंदन उनको जो जहाँ जहाँ कहा गया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए उसी हिसाब से भगवान को योग माया जो प्रकट हुई, लेकिन उसके बाद अप्रकट नहीं हुई,
मतलब ब्रज में नित्य वास करती है, और ये यशोदा माता की कन्या है वो। लेकिन वो लीला नहीं करी यशोदा माता जैसे उनको बचपन में उनको जैसे राधा रानी लीला करे उसी प्रकार उन्होंने नहीं करी थे योग माया, लेकिन वहां पर प्रकट हुई उस जगह में। और श्री कृष्ण की बात, श्री कृष्ण को अपना बड़ा भाई करके वो प्रकट हुई थी। भगवान अष्टमी तिथि में प्रकट हुए, जैसे ही नवमी तिथि आई तब तक उन्होंने वसुदेव जी को अपना उपदेश आदि प्रदान करे, और वसुदेव जी और देवकी माता उनको स्तुति करे। वो समय के दौरान नवमी तिथि आ गई थी, तब योग माया प्रकट भी हो गई, और भगवान श्री कृष्ण को ब्रज से लाकर वहां जैसे पहुंची, अलक्षित कहीं देख नहीं पाए थे, तब उसी समय मतलब भगवान जो ये योग माया इनके मन के अंदर कहलवा है कि आपको कंस जो है, हम कंस की भय से भयभीत हैं, आप अपनी स्वरूप को छुपा दीजिए। तब योग माया जैसे द्विभुज रूप श्री कृष्ण को देखे, तभी उसी समय जो चतुर्भुज रूप उन्हीं के अंदर अदृश्य, उन्हीं के अंदर समा गए। तभी वसुदेव जी उनको पहचान नहीं पाए थे, इसलिए उन बात को कहीं में प्रकाश भी नहीं करे कि मेरे पुत्र हैं। लेकिन धीरे धीरे गर्ग मुनि जब उनको बताए, तब जब तक 8 साल 10 साल हो गया, तब फिर वो जब जाने, फिर जाके बात प्रकाशित हुई, तब फिर वो अक्रूर जी आए लेने के लिए। उसके बाद ऐसे लीला हुआ। अष्टमी को मनाते हैं, वो 12 बजे के बाद होता है, नौमी तिथि में ही होता है। भगवान की तो 12 बजे के बाद 12 बजे उसके बाद देखोगे कैलेंडर देखो, एक्चुअली जो लोग जानकार लोग हैं उनको वो देखते हैं नवमी तिथि कब शुरू हो जाता है, उसी समय उनका आरती पूजा करनी चाहिए। थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण जब अष्टमी तिथि की अंतिम समय में प्रकट हुए थे, जस्ट उसके बाद नवमी शुरू हो गया था, एकदम बाद उसी के बाद होती है, उसी समय। हाँ, अभिषेक आदि उसी समय करना चाहिए। और सर एक और बात आपने बताई कि यशोदा माता को पता नहीं चला पुत्र हुआ है, ये सुखदेव गोस्वामी बात कह रहे हैं। मतलब सुखदेव गोस्वामी ये बता दिए कि उनके 2 जन हुए थे, प्रकट हुए थे। मतलब सुखदेव गोस्वामी पास श्री कृष्ण को नंदन रूप में भी प्रकट कराए हैं, और वसुदेव नंदन के रूप में भी प्रकट कराए हैं, 2 जगह में कराए हैं। अब सर जैसे नंद बाबा तो सर बहुत मतलब राजा थे सर, तो सर उनके तो बहुत सारे सेविकाएं भी थी, तो सर किसी को पता कैसे नहीं चला? सब लोग योग माया के प्रभाव से, जब वसुदेव जी आए वापस, उसके बाद जब वसुदेव जी वापस आ गए, फिर नंद महाराज के घर छोड़ के कन्या को लेके आ गए, तब जाके तब तक श्री कृष्ण खेल रहे हैं। जैसे ही सब हो गया, तो उसके बाद उन्होंने वोंग वोंग कह के उन्होंने रोना शुरू करे थे। फिर सबको सुनाई दिया था, यशोदा माता को सुनाई नहीं दिया था। पूरे ब्रज में से सब लोग सुन के उनके घर आ गए थे, उनको दर्शन करने के लिए भगवान को। भगवान सबके हृदय में प्रकटित थे, तो सब आए। तभी यशोदा माता भी, रोहिणी देवी भी आई थी, यशोदा माता उसके बाद जागी थी। सब लोग, यशोदा माता देख के उनको लगा कि मेरी पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। और जीव गोसाई पाद बताते हैं, कोई भी गोपी जब श्री कृष्ण को देखेंगे, यशोदा माता को देखेंगे, बिल्कुल कहिए उन्हीं के पुत्र हैं, क्योंकि उनका मुंह और आंख चाल सब एक जैसा है दोनों का। यशोदा माता के पुत्र हैं वो, हाँ, माया है वो। मतलब यशोदा माता के चेहरा और श्री कृष्ण के चेहरे में कोई अंतर नहीं है, तभी तो गोपी लोग जान पाइए उन्हीं के पुत्र हैं वो। भगवान कोई संशय नहीं। और भी मतलब यशोदा माता के वर्ण भी कृष्ण वर्ण है, गोपी थे वो, और उन्हीं के पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण। भागवत तुम थोड़ा करते हैं, इसे पूरा आगे तक होगा। ये जन्म बड़ा रहस्यमय है, श्री कृष्ण की बहुत रहस्यमय जन्म है।
भगवान श्री कृष्ण रात को 12 बजे कह रहे हैं, ये निर्णय कैसे हुआ? क्योंकि उस समय तो घड़ी नहीं हुआ करती, हाँ तो ये 12 बजे को क्यों कहा जाता है? किसी ने ये प्रश्न, हाँ, क्योंकि भगवान कृष्ण 12 बजे नहीं नहीं, वो तो चंद्रवंश में आविर्भाव हुए भगवान। आप जानते होंगे कि अष्टमी चंद्र जो है 12 बजे ही पूर्ण हो जाता है। आपने देखा है ना, 8 घड़ी प्रत्येक दिन घड़ी एक के बाद प्रकट होता है, पहले चंद्रमा उदय होता है। आप देखो शुक्ल पक्ष में एक घड़ी कितना होता है, लगभग 45 मिनट होता है। 8 घड़ी मिला दो 6 घंटा हो जाएगा, तो 12 बज जाएगा अपने आप। और दूसरी बात यह है, भगवान जो प्रकट होंगे उसी समय ब्रह्मा जी और सारे देवता लोग वो जागृत थे, तभी उनको पता था कि भगवान इस समय प्रकट हो गए। उस समय पृथ्वी का जो पूरे ग्रह मंडल का, ब्रह्मांड का, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि इतने अलग हो गया था माहौल। मैंने उसी समय जैसे गर्मी के दिन में आम पकता है, ठीक है, और आप जानते हो कि सूर्य उदय होते ही कमल खिलता है, और बरसात में जो आप देखोगे मालती फूल जो है खिलता है, और तीनों रात को 12 बजे के पास हो जाना, ये बड़ा आश्चर्य बात नहीं है। आम भी सब मतलब हो के पक भी गया, जबकि वो महीना था भाद्र महीना, मल्लिका फूल आ गए, कमल खिल गए रात को, जबकि सूर्यदेव नहीं है। तो ये सब जो अद्भुत हुआ था, ये सुखदेव गोस्वामी पाद बड़े सुंदर ढंग से भागवत में वर्णन करे कि सर्वशक्तिमान है। उन्होंने ही, उससे पता चलता है कि वो नियंता है। और सारे जो हमें अन्य अन्य देवता को देखते हैं वो सारे उन्हीं के स्वरूप है। श्री शिव जी और जो मतलब श्री बलराम जी श्री कृष्ण की ही स्वरूप है वो। और श्री बलराम जी तो संकर्षण है। यहाँ तक कहा जाता है जिमिति भौतिक जगत में भगवान शिव हैं, उसी तरह आध्यात्मिक जगत में श्री बलराम जी के अंश संकर्षण है। संकर्षण से ही हमारा महाविष्णु आते हैं। महाविष्णु है सदाशिव, वहीं से जगत सृष्टि हुआ। इसीलिए किसी किसी पुराण में जो लिखा जाता है कि शिव जी से विष्णु सृष्टि हुए हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। क्षीर सागर विष्णु हो गए और गर्भ सागर विष्णु हो गए, वो सदाशिव से प्रकट हुए हैं। इसलिए जब नहीं समझा जाता तभी लोग संदेह में पड़ते हैं। और बलराम जी जो हैं वो ब्रज में रहते हैं, वो बलराम है। लेकिन जो द्वारका में रहते हैं या बाहर रहते हैं वही संकर्षण है। उन्हीं के अंश है महाविष्णु, जो सृष्टि के करता है, यहाँ के वैकुंठ जगत की करता है संकर्षण। जैसे यहाँ पर हर एक कण कण जोड़ने से एक वस्तु बनेगा, शरीर बनेगा, उसी तरह वहां भी है। लेकिन वो सब आध्यात्मिक है और वो संकर्षण ही वो कार्य करते हैं। जैसे भौतिक जगत में एक कण में दूसरा कण मिलते ही अणु होता है, 3 मिलते त्रिशणु होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पदार्थ बनता है। फिर पदार्थ में पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अलग अलग भिन्न पदार्थ होकर शरीर बनता है, घर बनता है, मतलब सब कुछ बनता है। लेकिन सबके अंदर भौतिकता है और सबके अंदर शिव जी का वास है। उसी प्रकार संकर्षण जी सब जगह में वास करते हैं वैकुंठ जगत। जो वृंदावन में जो पानी है, वृंदावन का जो मिट्टी है, वृंदावन का जो पेड़ है, पौधे हैं, पशु पक्षी के शरीर है, यहाँ तक कि नारायण महाराज ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के जो स्वरूप है वो श्री बलराम जी ही बनाए हैं उस स्वरूप को। जो भक्त लोगों को आनंद लगता है। तो इसीलिए भगवान का वो स्वयं भगवान के स्वरूप है। भगवान पहले अपने आप को बलदेव के रूप में पहले बनाते हैं। इसके मान के चलो पहले बलराम जी ही रहते हैं। तब जब पूरी सृष्टि होता है, फिर उन्हीं का जो प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की आविर्भाव होती है, उनके भक्त लोग आ जाते हैं। फिर श्री कृष्ण की स्वरूप ऐसा होता है, उन्हीं के दासता सब लोग स्वीकार कर लेते हैं। बलदेव भी अपने आप को श्री कृष्ण की दासता मान लेते हैं, योग माया भी, और भगवान शिव भी, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा जी, सब उनकी दासता मानने की वजह से श्री कृष्ण ही आदि कारण माने जाते हैं। समझे कि नहीं?
क्योंकि आप देखो ब्रज में गोपेश्वर रहते हैं कि नहीं, तो गोपेश्वर आए कहां से? शिव जी तो भगवान है, परमात्मा है। वो भगवान श्री कृष्ण के पास ही शरण चले गए थे, तो उनके स्वरूप में, उनके लीला में, उनके प्रेम में। तो इसीलिए श्री कृष्ण सृष्टि ना करते हुए भी, सृष्टि करता भगवान शिव होते हुए भी श्री कृष्ण को मूल माना जाएगा। आदि कारण कारणम, सर्व कारण कारण। भगवान शिव सृष्टि करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन स्वयं अगर पूरे जगत की कर्ता होकर अगर किसी और के पास उनके प्रेम की भिक्षा कर रहे हैं, तो वो मुख्य हो गए ना। इसलिए श्री कृष्ण है आदि कारण के कारण, सबके कारण के कारण। सर जैसे हमें आपने बताया कि देवता जो लोग हैं भगवान के अंश, और सर लेकिन हम ये देखते हैं सर जैसे भगवान लीला करते हैं तो सर असुरों को भी बहुत कृपा करते हैं, और सर असुर और देवता भाई भाई हैं। तो सर असुरों को भगवान का कैसे समझाए कि असुरों के लिए स्पेशली भगवान अवतार लेते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं, कल्याण करते हैं। सर ये असुर भी कुछ क्या भगवान के पास होते हैं? मतलब भगवान के अंश तो सब है, चाहे हम हो। लेकिन भगवान जब असुर और देवता, जब दोनों भाग में असुर और सुर जब वो विभाजन होता है, तो उसमें भगवान लीला करते हैं। जब भगवान लीला करते हैं, ना वो असुर के लिए करते हैं ना देवताओं के लिए करते हैं, वो तो भक्तों के लिए करते हैं। और जब हम भागवतम पढ़ते हैं कि देवता और असुर ऐसे उन्होंने उनको श्राप दिए, तो फिर उसके बाद देवराज इंद्र स्वर्गच्युत हो गए। फिर ऐसे करके फिर उनसे परामर्श लिए बृहस्पति जी से। फिर बृहस्पति जी मतलब आगे फिर समुद्र मंथन की बात आई, शुक्राचार्य जी उनसे फिर सहमति प्रदान करे। ये फिर भगवान 3 अवतार लिए। तो इसी में जैसे लगता है अवतार लेने के लिए कार्य हुआ था। तो कार्य का जो होना ये भगवान की इच्छा से ही हुआ, और ये मतलब लीला शक्ति सब कराई, और उसको जो लोग पाठ करें भक्त लोग मतलब आनंदित हुए, उन्हीं के लिए ही वो हुआ था। कारण उनका वही हो गया ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है एक वस्तु, मतलब तुम्हारे लिए ही आया था। अगर घर के एक सामान आया और आप बहुत खुश हो, तो कहा जाएगा ना कि इसके लिए आया था वो चीज। अगर भगवान एक लीला करें और उससे भक्त लोग बहुत आनंद हो रहे हैं, तो उन्हीं के लिए तो हुआ वो, और किसके लिए हुआ हमें सारे लीला? तो भक्त ही कारण हो जाते हैं। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि भक्तों को साथ आनंद पाने के लिए ही, अब भगवान भक्तों के हृदय में मतलब रमण करते हैं राम के रूप में। भगवान के भगवान नाम राम क्यों है? क्योंकि हृदय में रमण करते हैं भगवान, मतलब खुद आनंदित होते हैं। भगवान का नाम राम, ये वो हृदय में रमण करते हैं। हाँ, मतलब खुद उनको अच्छा लगता है। पहले तो वो कृष्ण क्यों है? आकर्षित करते हैं सबको। फिर सारे लोग आकर्षित होकर जब उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, मतलब उन्हीं के बारे में ही रात दिन चर्चा करते रहते हैं, पागल जैसे हो जाते हैं। तो उनके हृदय की भाव को भी श्री कृष्ण रमण करते हैं आके देख के, और वो हृदय में सारे के हृदय के अंदर वास करके वो उनको आनंदित होते हैं। इसलिए वो राम है। और महामंत्र 2 ही नाम मतलब लिखा गया है भगवान के। तो इसलिए भगवान की जो लीला है, जी जैसे बता रहे हैं कि असुर हो दानव हो, ये उनकी लीला ही है। और जो इसको पढ़ के आनंदित होता है वही लीला का सूत्रधार, उसी के लिए भगवान ने काम करा है, ये समझ लो। और जिसको कोई लेना देना ही नहीं है, तो उस लीला से इसका क्या मतलब है? लेकिन भगवान की लीला ऐसे मधुर है कि भक्त लोग उसको कितना भी मतलब कैसे भी स्थिति में हो, उनको तो अच्छा लगता है, आनंद आता है भगवान के लिए।
जय। वृंदावन धाम की जय, तुलसी माता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।